हेलो स्टूडेंट, ये हमारा पॉलिनॉमियल में गुणनखंड का तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हम जानेंगे मध्य वाले पद को दो भागों में विभाजित करके कैसे गुणनखंड करते हैं। इसमें भी हमने दो टाइप के क्वेश्चन डिवाइड किए हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के क्वेश्चन, और दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइप के क्वेश्चन। तो पहले हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, जो यहाँ पर सी वाला पद दिया होता है इसका पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर कर लेते हैं। मैंने फैक्टर किया, 2 से काटा, यहाँ पर कितना आ गया? 12 आ गया। फिर मैंने 2 से काटा, यहाँ पर 6 आ गया। फिर यहाँ 2 से काटा, 3 आ गया। फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, ठीक। अब इन्हीं जो आए हैं इनका क्या एक ऐसा जोड़ा बनाओ जो जोड़ने और घटाने कितना आ जाए, ए वाला टर्म आ जाए, मतलब बीच वाला टर्म आ जाए। दो पद ऐसा बनाओ कि इसका टर्म आ जाए। जैसे देखो, हम अगर इन दोनों को गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इन दोनों का गुणा कराएंगे 6 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं कितना हो जा रहा है? 10 हो जा रहा है। लेकिन हमें ऐसा करना है, चाहे जोड़ें या घटाएं, वो कितना हो जाना चाहिए? 5 हो जाना चाहिए। तो मतलब ए वाला हम नहीं लेंगे। तो और हम कुछ देखते हैं, फिर क्या करते हैं। देखो, इन सब का अगर तीनों का गुणा कराते हैं तो कितना आएगा? 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8। 8 प्लस 3 को कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा? 11 आ रहा है। तो ये भी हमें नहीं लेना। लेकिन अगर 8 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तब कितना आ रहा है? तब मेरा 5 आ रहा है। तो देखो, हमें यहाँ पर एक जोड़ा मिल जा रहा है। कितना? 5 के स्थान पे अगर हम लिखना चाहें तो 8 माइनस 3 को हम लिख सकते हैं। तो हमें ये प्राप्त हो गया। देखते हैं, ये प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अगर हमें जो संख्या प्राप्त होती है, इन्हें संख्या को अगर गुणा कर दिया जाए तो इतना आ जाना चाहिए। देखो, 8 गुणे -3 करोगे तो -24 आ जा रहा है। तो हमारा लगभग ये जो जोड़ा हमने बनाया है, ये जोड़ा हमारा एकदम राइट है। तो हम 5 के स्थान पे इतना पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 के स्थान पे मैंने इतना लिख दिया। तो इसके बाद आपका पूरा का पूरा सवाल सिंपल है, पिछले वाले मेथड के तरीके से, ठीक है। यहीं तक दिक्कत होता है। उसके पास जो हमने पिछला मेथड सारे पढ़े हैं उसी के तरीके से अब लगेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स का अंदर गुणा करा रहे हो, एक्स का अंदर गुणा करा दिया। अब वही वाला तो देखेंगे इसमें कितना कॉमन है, इन दोनों में कितना कॉमन है। तो देखते हैं इन दोनों में कितना कॉमन है। ओनली एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 8 बचेगा। इसमें कितना कॉमन है? देख रहे हैं -3 कॉमन है। तो -3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 8 यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि 3 का टेबल पढ़ोगे तो 3 8 जा 24 होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, इसमें से इतना कॉमन है और इतना कॉमन है। तो इतना मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है। तो और जो बच रहा है वो अलग ब्रैकेट में लिख देंगे हम। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी पे एक क्वेश्चन हम और करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही है। तो अब हम देखेंगे 14 को ऐसे बनाना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो पहले 14 का हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर कर रहे हैं। 14 का हम फैक्टर कर ले रहे हैं। कितना आएगा? 2 से काटोगे आप तो 7 आ जाएगा। 7 से काटोगे 1 आ जाएगा। देखो, अगर 7 में 2 + 7 करेंगे तो 9 हो जा रहा है। तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर हम कितना कर रहे हैं, 7 में से -2 को घटाएं तो कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो और अगर हम 7 का गुणे -2 का गुणा कराएं तो -14 हमारा प्राप्त हो रहा है। तो हमारा कौन सा जोड़ा बन रहा है? तो 7 - 2 का एक जोड़ा बन रहा है। तो ये हमारा करेक्ट है। तो यही किसके -5 के स्थान पे यही हम लिखेंगे, ठीक है।
तो अभी अभी हमने देखा कि 5 के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, 5 के स्थान पे लिख सकते हैं 7 माइनस 2x। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से अब क्या करते हैं, तो ध्यान में रखना अब इधर से माइनस वाला है, उसमें तो प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। लेकिन इधर से x का भी गुणा हो रहा है तो -7x। अब माइनस और माइनस का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और इसका गुणा जब इसमें कराओगे x का गुणा 2 में हो जाएगा तो 2x हो जाएगा -14। अब देखते हैं इन दोनों में कितना कॉमन है, x कॉमन है तो x को हमने बाहर कर लिया, तो फिर और जितना अंदर बच रहा है उतना लिख दिया। तो इन दोनों में कितना कॉमन है, +2 कॉमन कर रहे हैं तो बच कितना रहा है, माइनस इतना बच रहा। तो इन दोनों में कब देखते हैं यहाँ पर कितना कॉमन है, इतना और इतना कॉमन है। अब कितना कॉमन कर ले रहे हैं, इतना कॉमन कर रहे हैं तो x + 2। तो ये हमारा आंसर, हमारा यही अगला क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं 15 को ऐसे बनाना है हमें कि 2 आ जाए जोड़ने घटाने पे। 15 को पहले फैक्टर कर लो, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटो। तो यहाँ पर देख रहे हैं इतना आ गया। अगर हम फैक्टर बनाना चाहें तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा है तब कितना आ रहा है, तो -15 आ रहा है। तो हमारा ये सही फैक्टर बन रहा है। तो कितना लिख सकते हैं हम, 2 के स्थान पे 5 - 3, ठीक है। तो हम 2 के स्थान पे कितना लिखेंगे, 5 - 3 -15। अब देखते हैं वही पिछला वाला, पहला वाला ही तरीके से सवाल है, तो यहाँ पर माइनस प्लस की कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन कितना है, x कॉमन है, जो अंदर बचेगा उसे लिख दो। लेकिन इन दोनों में कितना कॉमन है, -3 कॉमन है। आप करके देख लेना, -3 कॉमन होगा। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर जब सेम आने लगे तब जान जाओ हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो यहाँ पर सेम आ गया, तो अब इन दोनों को क्या करते हैं, हम कॉमन कर लेते हैं। ये हो गया, यही अगला क्वेश्चन है। तो x के पदों में दिया रहता था, किसके पदों में दिया गया है, p के पदों में दिया गया पॉलिनोमियल। तो वही हम अपनाएंगे। 24 का फैक्टर करो 2 आएगा, 12 आएंगे, फिर 2 का फैक्टर करोगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऐसा कुछ बनाओ कि कितना आ जाए, 11। तो बनाओ 8 + 3, इन तीनों का गुणा कराओ 8 आएगा, और 3 को जोड़ोगे इतना आ जाए, ये 11 हो जाए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जा रहा है, 24, ठीक है। तो 24 आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर किसका फैक्टर बन रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है। तो इसका फैक्टर कितना बन रहा है, 8 + 3 इसका फैक्टर बन रहा है, ठीक है। तो मध्य वाले पद को कितना लिखेंगे हम, यहाँ माइनस रख दें, 8 + 3 p प्लस इतना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा कराएंगे, माइनस का गुणा अंदर कराएंगे तो -8x हो जाएगा। फिर माइनस का गुणा कराएंगे, यहाँ पर वो x नहीं होगा, p होगा, p क्योंकि ये p के टर्म में है, इतना हो गया। तो अब देखते हैं कॉमन कितना है, किस में कितना कॉमन है। यहाँ पर देखते हैं कितना कॉमन है, इन दोनों में और इन दोनों में कितना कॉमन है। तो इन दोनों में कितना कॉमन है, p कॉमन है, तो यहाँ पर p - 8 बच रहा है। तो यहाँ इन दोनों में कितना कॉमन है, -3 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर माइनस था नहीं, तो माइनस कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो और यहाँ पर 8 बचेगा, क्योंकि 3 आप कॉमन कर रहे हो तो 8 बचेगा, ठीक है। तो हमने कहा था इन दोनों सेम हो जाए तो खुशी हो जाना चाहिए कि हमारा सवाल सही हो रहा है। तो सेम हो गया तो हमारा सवाल सही है। तो इन दोनों को कॉमन कर रहे हैं, इसका हमारा ए हो गया। तो एक और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला हमारा यही सवाल है, तो देखते हैं एक ऐसे होता है। तो इसका फैक्टर अभी हमने कर रखा है, 2 × 2 × 2 × 3 आता है। तो इसका 3 आता है, तो हम इस कौन सा जोड़ा बनाएं कि इतना आ जाए, देखते हैं कौन सा जोड़ा बनता है, ठीक है। अगर हम 3 को लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे ही रहने दो, 3 √3 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका एक जोड़ा बनाते हैं जो इतना आ जाए, जोड़ने घटाने पे कितना लें,
कितना कितना ले, अगर इन दोनों का गुणा करा लें और इसका गुणा करा लें कितना हो जाएगा 4√3, और जो बच रहा है उसका गुणा कराएं 2√3, इतना बच रहा। तो देखो अगर इसमें से इतना माइनस कर दें तो लगभग आ जाएगा मेरा 2√3 आ जा रहा है। तो हमारा यही है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो लगभग यही आएगा। तो हमारा क्या बन रहा है, जो जोड़ा बनाना था वो हमारा ये बन रहा है मध्य टर्म वाला, ठीक है। तो अब इसके स्थान पे इतना हम लिख सकते हैं, इसके स्थान पे इतना तो हम लिख ही सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, x का अंदर गुणा कराते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो कितना कॉमन है, x कॉमन होगा और तो कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर यहाँ पे हम कॉमन करना चाहें तो -2√3 को अगर हम कॉमन करेंगे तो अंदर कितना बच रहा है, इतना तो फिक्स है कॉमन होगा, जो अंदर बचेगा वो इतना बचेगा 4√+4√3 इतना बचेगा। डिफिनेटली आप करके देख लेना, ठीक है। तो अब देख रहे हैं इतना और इतना कॉमन है, तो ये हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं दूसरे वाले टाइप से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले टाइप का क्वेश्चन ये है, तो इसमें हम बात करते हैं क्या है, कैसे लगेंगे। तो हम इसमें जो c होता है वो a से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका और इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 6 × 5 तो कितना आ जा रहा है 30। अब हम 30 का वही मेथड करेंगे, 30 का फैक्टर करेंगे, 30 का फैक्टर करो, 2 से अब कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 से कट गया, 5 से काट दो, बना जाएगा। तो अब इसे हमें ऐसा बनाना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, वही पिछला वाला मेथड डबल लगाओ, इसे ऐसा बनाओ कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए इतना। अगर हम इन दोनों का गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा 15 + 2 को अगर जोड़ें तो इतना आ रहा है। अगर इन दोनों का हम गुणा भी कराएंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो जोड़ा बन रहा है वो कितने का बन रहा है, जो जोड़ा बन रहा है देख रहे हैं हमें कितने का बन रहा है, 17 के स्थान पे हम लिख सकते हैं इतना, ठीक है। तो अब आगे हम क्या करते हैं, तो आगे हम वही वाला मेथड गुणा कराते हैं, इसका x का गुणा हो गया अंदर, इसका गुणा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो इसमें कितना कॉमन है देख रहे हैं, अगर हम 3 को कॉमन करें तो कॉमन होगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, क्योंकि 6 का फैक्टर लिखोगे तो इतना लिखोगे और 15 का फैक्टर लिखोगे तो कितना लिखोगे मल्टीपल इतना। तो देख रहे हैं ये दोनों कॉमन है, तो इतना कॉमन हो गया। और कितना कॉमन है, x कॉमन है, तो x भी कॉमन कर लिया। तो अब बच कितना रहा था यहाँ पर, 6 वाले में 2 बचेगा, 2x बचेगा प्लस, लेकिन इसके स्थान पे कितना बच रहा है 5 बच रहा है, ठीक। इन दोनों में कितना कॉमन है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो हमने बताया था जहाँ कुछ नहीं कॉमन है वहाँ कितना कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक। देखो अब ये दोनों सेम हो गए, इन दोनों को कॉमन कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो हम जानते हैं इन दोनों क्या कराते हैं, मल्टीपल कराते हैं। तो दोनों का मल्टीपल कराए तो कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि कितना आ जाना चाहिए 7। तो अगर 6 और गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 + 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो देख रहे हैं इसका फैक्टर कितना बन रहा है 6 + 1।
तो 7 के स्थान पे कितना कर सकते हैं, 6 + 1, ठीक है, 2x², इसके स्थान पे 6 + 1 करेंगे, ठीक है। तो आगे आप देखते हैं x का गुणा कराते हैं, दोनों अंदर अंदर गुणा हो गया। अब हम देखते हैं क्या क्या कॉमन है इसमें और इसमें, क्या क्या कॉमन है। 2x कॉमन है, जो बच रहा है वो लिख देंगे, x + 3 बच रहा। तीन दोनों में कितना कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन है, और जो बच रहा है उसे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही है, तो ये देखते हैं कैसे लगेगा। तो हम जानते हैं इन दोनों का गुणा कराते हैं, इसका और इसका गुणा कराते हैं, इसका गुणा करा लो, कितना आ जा रहा है, 36। अब 36 का फैक्टर कर लो, 36 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 से काटोगे तो इतना आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से काट दो, फिर 3 से काट दो। अब इसका ऐसा जोड़ा बनाओ कि यहाँ पर 5 आ जाए। तो देख रहे हैं अगर हम इन दोनों का गुणा करा लें कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ रहा है। तो इन दोनों का अगर हम गुणा कराएं तो देखें कितना आता है, -36 आता है कि नहीं आता है। इन दोनों को गुणा करा रहे हैं तो 36 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा लगभग यही जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो हमारा जोड़ा बन गया, तो क्या करते हैं, अब दोनों का हम उसके स्थान पे इतना पुट कर देते हैं, ठीक है। 6x², इसके स्थान पे इतना पुट करना है हमें, कितना, 9 - 4x - 6। अब हम क्या करते हैं, 6x², अब x का अंदर गुणा कराते हैं, x का अंदर गुणा हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है क्या, हम जो चीज़ कॉमन होते हैं उसे हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करते इन दोनों में कितना कॉमन है, तो देखो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 कॉमन कर रहे हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन कर रहे हैं। तो अब बच कितना रहा है, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इन दोनों में कितना कॉमन है, इन दोनों में अगर कॉमन लेना चाहते हो तो आप ओनली 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन हम कर लिया, -2 कॉमन होगा, तो बचेगा कितना, इतना बचेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें और इसमें एक कॉमन है, तो दोनों को कॉमन कर ले रहे हैं, जो आया वही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 6 का फैक्टर आप जानते हो यही होता है, तो अगर इसे हम कुछ ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणा कराओगे तो फिर 3 ही आ जाएगा। तो अगर अब इन दोनों को ऐसा लिख सकते हैं, तो इन्हीं सब का जोड़ा हमें बनाना है, तो जोड़ा बनाते हैं, देखते हैं। अगर हम 2√3 + √3 बनाए तो लगभग यही आ जाएगा, 3√2, क्योंकि आपको करड़ी में पढ़ाया गया है, तो यहाँ से इतना आ गया। तो अगर इन दोनों का हम मल्टीपल कराते हैं तब कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो हमारा जोड़ा बन गया, यही जोड़ा हमारा बन गया, इसके स्थान पे इतना हम पुट कर दे रहे हैं, तो x² प्लस जो बचे यहाँ पर है तो वही को पुट करो, हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा जाएगा x + 6। अब हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसे कॉमन करते हैं, पहले गुणा कराएंगे उसके बाद कॉमन करेंगे। अब हम देखते हैं क्या क्या कॉमन है इसमें से कितना कॉमन है, इन दोनों में केवल x कॉमन है, तो x को हम लिख लिया। इसमें से कितना कॉमन है, +√3 कॉमन, तो बचेगा कितना, यहाँ पर 2√3 बचेगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ से इतना कॉमन है, यहाँ से इतना कॉमन है, दोनों को कॉमन हम करते हैं तो कितना बचेगा, इतना बच रहा। तो जितना आया यही क्या हमारा हुआ, इसका गुणनखंड हुआ। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर a भी है, तो a इसका और इसका हम क्या करते हैं, मल्टीपल कराते हैं, तो मल्टीपल कराते हैं दोनों का। इन दोनों को मल्टीपल कराते हैं तो कितना आएगा, लगभग
इतना आएगा। इन दोनों का मल्टीपल कराएंगे तो 18 आएगा। फिर 18 को हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, फिर 9 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जोड़ा बनाना है तो देखो इसका जोड़ा कितना बनेगा। इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे 9 आएगा, इसका 2 आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे 11 आएगा। देखते हैं, यही हमारा जोड़ा बन गया। तो 11 के स्थान पे 9 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, +9 + 2। तो जो कॉमन है वो कॉमन करते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में कितना का अबे क्या करते हैं, पहले गुणा कराते हैं फिर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो गुणा भी हो गया। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन है। यहाँ से √3 भी काम, इसमें भी √3, इसमें भी √3 है। √3 मैंने कॉमन कर लिया, और x भी कॉमन है तो x भी कॉमन कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर कितना बच रहा है, देखो 9 का ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 9 का फैक्टर कितना होता है, 3 × 3। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3। तो हम यहाँ से एक ही तो कॉमन किए, तो बच कितना रहा है, 3√3 बच रहा है। यहाँ पर 3√3 बच रहा है। तो इन दोनों में कितना कॉमन है देखते हैं। +2 को कॉमन किया तो x प्लस यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर √3 बच रहा है। ठीक है, वो कहाँ 3√3 बचेगा। तो यहाँ से इन दोनों को कॉमन कर रहे हैं अब, और जो आगे बच रहा है यहाँ पर कितना बचेगा, पूरा कॉमन लेने पर इतना बचेगा, प्लस इतना बचेगा। ठीक, यही हो गया। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।